आला हजरत एक दिन अपने घर में मौजूद थे। आपके दरवाजे पर एक फकीर आता है और आने के बाद कहता है कि अहमद रजा मुझे 10 रुपए दे दो वरना मैं तुम्हारी बिल्डिंग को तबाह बर्बाद कर दूंगा। आला हजरत बहुत जलाल में आए और आने के बाद अपने घर से बाहर निकलते हैं और कहते हैं ऐ फकीर ये लफ्ज मत बोल, तुझे 10 रुपए चाहिए तो तू 10 रुपए मुझसे ले ले, लेकिन तू खुदा के हुक्म में अपनी टांग ना अड़ा, क्योंकि ये दुनिया पैदा करना, दुनिया को मिटाना सिर्फ अल्लाह का काम है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। लोग कहते हैं कि आला हजरत ने शिर्क को बढ़ावा दिया है, आला हजरत ने शिर्क को बिदअत को खत्म किया है। जब इतना बात कहते हैं अंदर से आवाज आती है, आपकी मां ने आवाज दिया कि बेटा अहमद रजा फकीरों के मुंह नहीं लगते हैं, उनसे मुंह मत लग, उनको जो देना है वो दे दे। अहमद रजा कहते हैं कि बात अगर पैसे की होती तो मैं पैसा दे देता, लेकिन आखिर ये क्यों कह रहा है कि मैं तुम्हारी बिल्डिंग को हिला दूंगा, मैं तुम्हारे महल को गिरा दूंगा। अरे गिराना और उठाना तो सिर्फ रब के दस्ते कुदरत में, यह कौन है अल्लाह के हुक्म में दखल अंदाजी करने वाला। उन्होंने कहा अभी तू अपनी बात से तौबा कर, मैं तुझे पैसे देता हूं। अंदर से फिर आवाज आई कि अहमद रजा फकीरों के मुंह मत लग वरना कुछ गलत हो जाएगा। उतने ही देर में आपका बेटा हुजूर मुफ्ती आजम छत पे खड़े थे, आप अचानक छत से जमीन पे गिर जाते हैं, अभी आप छोटे से थे। उतने मंजिले से जब आप नीचे गिरे आपकी मां दौड़ती हुई आती है और आप पर्दे के अंदर कहती है कि अहमद रजा मैं तुमसे कह रही थी कि फकीरों के मुंह नहीं लगा जाता है, तू क्यों फकीरों की मुंह लगा था। उतना भी इतना कह रहा था कि सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद वहां से उठते हैं, उठने के बाद अपने जिस्म को झाड़ लेते हैं और आला हजरत के पीछे जाकर कहते हैं कि मेरे वालिद गिरामी डटे रहिए, मुस्तफा रजा को भी कुछ नहीं हुआ है। वो है आला हजरत। आला हजरत को और जलाल आ जाता है, कहते हैं कि तू मेरे महल को हिलाना चाहता है, महल तो बड़ी बात है, ले अहमद रजा अपनी जूती निकाल के तेरे सामने रखता है, तो इस जूती को उलट के पलट कर दे। अहमद रजा ने अपनी जूती निकाली और रोड पे रख दिया और कहा ले इसको जो सीधा है इसको तू उल्टा कर दे, मैं समझ जाऊंगा तू मेरे महल को गिरा देगा। आला हजरत अपनी जूती को निकाल के जब रखा, वो फकीर उस जूती को उठाना चालू किया, उठाते उठाते दोपहर हो गया लेकिन वो जूती को हिला नहीं सका। आला हज़रत फरमाते हैं कि अभी तो ये अल्लाह के महबूब का एक गुलाम है जिसके पैरों की एक जूती तो हिला नहीं सका और तू कहता है कि मेरे महलात को हिला देगा। अरे इस बात से तू तौबा कर ले, ये सारे खुदाई अल्लाह की और इसके अलावा उसके अलावा कोई इसको मिटा नहीं सकता है। वह अहमद रजा है। मेरी मिल्लत के नौजवानों, आला हजरत को पहचानना है तो किसी के मुंह की जबानी से नहीं, भले उनकी तारीख को पढ़ा जाए, उनकी किताबों को पढ़ा जाए। आला हजरत ने आपको कुरान के तर्जमे जैसा कंजुल ईमान दिया है, आपके फतवे रज़विया दिया है और हर भाषा में हर लोगों को, जो इंसान जिस भाषा में सवाल करता था, इंग्लिश में सवाल करता इंग्लिश में जवाब देते, अरबी में करता अरबी में देते, फारसी में करता फारसी में देते, संस्कृत में करता संस्कृत में देते। यानी दुनिया की हर भाषा में अगर कोई सवाल करता तो आप हर भाषा में उसको जवाब देते। वो है आला हजरत। आला हजरत को पहचानिए। आला हजरत ने हमारी और आपकी जान की, ईमान की और अकीदे की हिफाजत की है। आला हजरत का कोई मसला, कोई दूसरा मसलक नहीं है, बल्कि आला हजरत वही आला हजरत है जिन्होंने हमारे अकीदे की, हमारे ईमान की हिफाजत की है। अगर आला हजरत आज ना होते तो आज ज़माने में सुन्नत कायम ना होती। मेरी मिल्लत के नौजवानों, जाते जाते मैं ये कहूँगा कि आला हजरत के नाम से बगावत ना करना, आला हजरत के नाम से दुश्मनी नहीं, आला हजरत के नाम से मोहब्बत कीजिए। आला हजरत से आप इश्क कीजिए, क्योंकि आला हजरत किसी दूसरे से इश्क नहीं किए थे, बल्कि वो खुद आमीना के लाल के इश्क किए थे। आप महबूब खुदा से मोहब्बत किए थे और सारी ज़िंदगी आपने मोहब्बत रसूल में गुजार दी है। तमाम मुसलमानों पे आपने सलाम भेजा था। तो आज हमारा भी हक बनता है कि हम भी एक शेर गुनगुनाए कि डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। मेरे मिल्लत के नौजवान, जाते जाते मैं यही लफ्ज़ बोलूँगा, आप सभी हज़रात अल्लाह के वलियों से मोहब्बत कीजिए। अल्लाह का जो सच्चा रास्ता हिदरा सिरातल मुस्तकीम, उस पर सख्ती के साथ चलिए। रसूल पाक से मोहब्बत कीजिए।